साथ आप लोग बातों पे भी ध्यान दें, क्योंकि हम क्या बोलते हैं लोगों के सामने ये बहुत मैटर करता है। आप कौन-कौन से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा एमडी सर की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, आई गेस 12 जून को हुई थी। तो सर ने बता रहे थे कि हमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड होना होता है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है दोस्तों, हमें हेल्थ के बारे में, हम क्या लोगों के सामने बोल रहे हैं, उसमें भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसमें हमें अपने शब्दों की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें आप इस प्लेटफ़ॉर्म से सीखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पे अपना जो सबसे पहला, सबसे बढ़िया और सबसे फेमस प्रोडक्ट जो हम सभी लोगों की ज़रूरत है, इम्यूनोडॉक रस। इसकी क्यों ज़रूरत है? दोस्तों, हमें सबसे पहले क्यों का आंसर हर चीज़ों में चाहिए होता है। इम्यूनोडॉक रस है तो क्यों चाहिए? थंडर ब्लास्ट रस है तो क्यों चाहिए? गायनाडॉक रस क्यों? ये क्यों का आंसर आपको चाहिए होता है, क्योंकि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने होते हैं दोस्तों, उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, वहीं पे आपका प्रोस्पेक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। और हमें उसको नेगेटिव नहीं होने देना, उसके बातों को हमें आंसर करना होता है, वो भी पोलाइटली। ये नहीं कि आप कैसा पूछ रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं। दोस्तों, उसका काम है पूछना और हमारा काम है उसको बताना, और वो तभी बता पाएंगे जब आप यहाँ पे सीखेंगे। तो इम्यूनोडॉक रस जो होता है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता पे काम करता है। यानी आपकी जो इम्यूनिटी, यानी आपको जो बीमारियां लगती हैं, तो जल्दी जब हम बीमार हो जाते हैं दोस्तों, इससे हमें रोकता है। आप अगर हम थोड़े पीछे जाएं 50 साल पहले, तो दोस्तों तब लोग जल्दी बीमार नहीं होते थे, उनको दर्द की गोली नहीं खानी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे सामने ये कंडीशन कि हमें सर दर्द की गोली खानी पड़ती है, बुखार हो जाता है तो गोली खानी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर है, और इम्यूनोडॉक रस जो होता है इसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब इसमें प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के जो मेन हिस्से होते हैं, जैसे आपका पाचन, यानी जो आप भोजन खाते हैं वो कैसे पचेगा, और उसमें कोई कब्ज ना हो, एसिडिटी ना हो, गैस ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो इसके लिए आपका त्रिफला, एलोवेरा और कोकम, इसका यूज किया गया है। इसमें दोस्तों तुलसी, अदरक और मुलेठी, वो आपके सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने की दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। गिलोय, गिलोय दोस्तों पूरी दुनिया में आज इसके बारे में लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर के हर हिस्से पे एक्चुअली काम करता है, एक बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप में है। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो होता है आपके मानसिक तनाव, बेचैनी, अनिद्रा, क्योंकि ये सारी समस्याएं, आपको मैं बताऊं, स्ट्रेस, जो तनाव आज लोगों को हो रहा है, आजकल तो डिजीज के नेम भी बदल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डिजीज, एग्जीक्यूटिव डिजीज, आप लोग सोच रहे होंगे ये सर ने कौन सा डिजीज बता दिया। दोस्तों, जैसे हम काम करते समय बहुत तनाव में रहते हैं, और तनाव की वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और हमारे हार्ट पे प्रेशर होता है, हमारे ब्रेन पे होता है दोस्तों, हमें फटीग होता है, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। तो अश्वगंधा हमारे तनाव को कम करता है। उसके बाद बॉडी की गंदगी को साफ करने के लिए, आपके शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए पुनर्नवा दोस्तों, ये हमारे किडनी, यानी जो हमारा गंदगी साफ करता है किडनी, और उसके बाद लिवर दोस्तों, इन दोनों पे काम करता है। तो ये हमारा पूरा इम्यूनोडॉक रस है दोस्तों, जो शरीर के मेन हिस्सों पे काम करता है। इसको कैसे लेना होता है? 15 से 20 ml दिन में 2 बार, सुबह ले सकते हैं नाश्ते के बाद, चाहे आप खाने के बाद ले सकते हैं, और डिनर में ले सकते हैं। इसको हमें डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें एप्पल का यूज किया गया है। एप्पल एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपके बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, बीमारियों से बचाता है। तो हम डायबिटिक पेशेंट को क्या दे देंगे? क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ, आगे आपको मिल जाएगा स्लाइड में, या सीबक डॉग जूस, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको देना है डायबिटिक पेशेंट के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये अपना इम्यूनोडॉक प्लस, इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन जिस जिस प्रोडक्ट में इसका यूज है वहां पे मैं आपको बताता रहूं। और मैंने बताया था ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, जब भी आपके प्रोडक्ट पे ये लोगो दिखे, ये छोटा सा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी क्वालिटी को बताता है। इसको बताना जरूर ना भूलें, इसको जरूर बताएं, आप जरूर मेंशन करें दोस्तों। थंडर ब्लास्ट रस, थंडर ब्लास्ट रस जो होता है दोस्तों, आज हर महिला, हर पुरुष, यूथ, बच्चे, मतलब जो किशोरावस्था में चले जाते हैं, सभी लोगों की जरूरत है, और इसके कई सारे चमत्कारी रिजल्ट है। तो क्यों जरूरत है? आज हम 4 घंटे काम कर ले दोस्तों, थक जाते हैं। सुबह 2 घंटा अगर हम काम करें तो थक जाते हैं। इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारे भोजन में वो न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से हमारी कमजोरी की शिकायत हो रही है। और इस कमजोरी की वजह से, तनाव की वजह से दोस्तों, आज हमारे पुरुषों और महिलाओं को
आप कह लीजिए इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, जो वो माता पिता नहीं बन पाते। तो दोस्तों थंडर ब्लास्ट रस में अश्वगंधा इसमें यूज किया गया है, शिलाजीत यूज किया गया है, मूसली एक जड़ी बूटी है उसका यूज किया गया है, केसर का यूज किया गया है और बेदारी का। ये काम क्या करते हैं? पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं। जो पुरुषों की एक सेक्सुअल लाइफ होती है, नपुंसकता की शिकायत होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है दोस्तों, इसके साथ लो स्पर्म काउंट होता है, ये सभी समस्याओं को कम करता है। उसके बाद बदारी कण जो होता है महिला और पुरुष दोनों के सीमेन क्वालिटी को अच्छा रखता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि गर्भ धारण करने में आसानी हो जाता है महिला को। तो ये इसका काम है। दालचीनी जो है वो आपके नसों में खून की प्रवाह को बढ़ाता है, और खून की प्रवाह जब बढ़ेगी दोस्तों, खून पतला रहेगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इसमें जिनसेंग जो होता है आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को, जो हमारे शरीर का जो सबसे मेन हिस्सा होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम दोस्तों, इस पे काम करता है और ये आपके बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, मैसेज देने का काम। तो ये सभी समस्याएं जो है आज हमारी लाइफ में बढ़ रही हैं दोस्तों, और इसी को ये हमारा थंडर ब्लास्ट रस जो होता है इसको ठीक रखने में मदद करता है। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, यदि किसी पुरुष को दिक्कत है सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी, या आप कह लीजिए वो पिता नहीं बन पाते, तो उसका कॉम्बिनेशन आप नोट कर लेंगे। थंडर ब्लास्ट रस, इम्यूनोडॉक रस, इसके साथ हमें देना होता है आपका वाइटाडॉक कैप्सूल और तुलसी। कैसे देना है? तो इम्यूनोडॉक रस चाहे तो वो सुबह खाने नाश्ते के बाद ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट रस जो होता है हमेशा खाने के बाद देना होता है, क्योंकि ये दोस्तों इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी है। हमेशा खाने के बाद, वो भी 40 से 45 मिनट, लगभग 1 घंटा आप मान लीजिए, उसके बाद देना होता है। और रात में थंडर ब्लास्ट रस के बाद दूध का हमें सेवन करना होता है। वाइटाडॉक कैप्सूल खाने के बाद लेना होता है। आप रात में खाने के बाद एक लीजिए और दोपहर खाने के बाद एक लीजिए। तुलसी जो होता है वो हमें पानी से पीना होता है, पानी में डाल के पीना होता है। कैसे लेना है ये तुलसी वाले प्रोडक्ट में आपको बताऊंगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है दोस्तों, ये देखिए थंडर ब्लास्ट 500 ml में आता है। जॉइंट क्लोटर ऑयल दोस्तों, जॉइंट क्लोटर ऑयल ये आपके जोड़ों के दर्द, चोट, मोच, सीने में दर्द, सर दर्द, आर्थराइटिस यानी गठिया का जो भी दर्द होता है उससे राहत देने के साथ आपको जो जुकाम बुखार ये सारी चीजें होती हैं उससे भी ये राहत देता है, क्योंकि इसमें अजवाइन है। अजवाइन कपूर जो होता है दर्द को कम करने के साथ, जो आपको एक कह लीजिए खून जमा हो जाता है वहां पे, उसको गर्माहट देता है, ब्लड फ्लो होता है। इसमें पुदीना सब जो होता है आपके सर्दी जुकाम को ठीक रखने में मदद करता है। नीलगिरी ऑयल जो है आपके दर्द को कम करता है। तो कैसे यूज करना है इसको समझना है। अगर आपको कहीं पे दर्द वगैरह हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लगा लीजिए। मेरे पास पड़े हुए हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। जॉइंट क्लोटर ऑयल, ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। जॉइंट क्लोटर ऑयल और ये जेसी पॉइंट दोनों सेम है। ये मलहम, ये तेल होता है। कैसे लगाना है? आपको जहां पे भी चोट लग गई हो, दर्द हो रहा हो, वहां पे थोड़ा सा ये खोल के लगा लीजिए हल्के हाथों से, कोई मसाज मत कीजिए। इसके अंदर नीलगिरी है, अपने आप आपके शरीर पे एब्जॉर्ब करेगा और दर्द कम हो जाएगा। और यदि सर्दी जुकाम है तो 2-3 ड्रॉप डाल के आपको भाप लेना होता है। ये पूरा चीज नोट करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, प्रोस्पेक्टिंग टूल्स है, यानी आपको अपने साथ अपने डेमो में रखना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप दिखाएंगे नहीं, हम जाते हैं लोगों के सामने, करोड़ों लाखों रुपए की बातें तो करते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसे ट्रस्ट कैसे दिलाएं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है? तो दोस्तों ये रहा छोटा छोटा प्रोडक्ट जो हमारे पास होना चाहिए। और इसके फायदे क्या है? ये छोटे छोटे प्रोडक्ट है दोस्तों, 1 एसपी के प्रोडक्ट होते हैं। ये आपके रीपर्चेज इनकम में काउंट होते हैं, आपका जो एक्स्ट्रा इनकम होता है उसमें काउंट होता है। रिटेल में आप तुरंत दे सकते हैं। अगर आपने किसी को दिया है प्लान देते समय, आपने वहां पे रख दिया, घर में हर घरों में दोस्तों सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द मतलब आम बात हो चुकी है, तो थोड़ा दीजिए लगाने के लिए, उनको तुरंत राहत होगा। वो प्रोडक्ट आपका वहीं पे तुरंत रिटेल में निकल सकता है दोस्तों, इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है। और यही छोटा छोटा स्टेप दोस्तों आपके बड़े टारगेट को कंप्लीट करने में मदद करेगा। और ये टारगेट जब आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, आपको आदत लग जाएगी जीतने की। तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस में यूज करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्थोडॉक प्रवाहिक क्वथ के बारे में। ऑर्थोडॉक प्रवाहिक क्वथ जो होता है हड्डियों की समस्या हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, और खास करके हमारी महिलाओं को हम अपने घरों में देखते हैं। गठिया एक बहुत बड़ी शिकायत है, और गठिया में भी कई प्रकार होता है।
जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो हो रहा है लोगों को, वो होता है नमी चली जाती है उनके जोड़ों के बीच में। क्या होती है? नमी होती है। आप समझ लीजिए मॉइस्चर होता है, वो चला जाता है, जिसको हम साइंस में कार्टिलेज बोलते हैं। वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा पाचन ठीक नहीं हो पाता, हम ज्यादातर ठंडा पानी वगैरह पीते हैं, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये सारी जो समस्याएं हैं उस नमी को वापस कह लीजिए खराब करती है। तो जब नमी चली जाएगी तो आपके जोड़ों के बीच में कैविटी बन जाता है और वो फिर जलन, दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। और एक होता है हड्डियां पूरी तरह से कमजोर हो जाती हैं, सूख जाती हैं, जिसको हम रेमेटाइड बोलते हैं। ये सारी चीजें आज हमारे इंडिया में बहुत तेजी से फैलता है। तो इसके लिए ऑर्थोडॉक प्रवाही पथ है, ये हमारे हड्डियों से जुड़ी सभी समस्याओं पे काम करता है। इसमें गूगल, रसना और हल्दी, ये तीनों जो है वो आपके दर्द, जलन को कम करने के साथ साथ दोस्तों हड्डियों की जो एक कार्टिलेज को रिपेयर करना, रेमेटाइड को ठीक करना, इन सभी समस्याओं पे काम करता है। मेथी जो होता है मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाता है आपके शरीर में। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, ये सभी चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारा मेथी देने का काम करता है। ऑर्थोडॉक प्रवाहिक पथ को हमें 20 ml दिन में 2 बार लेना होता है दोस्तों, और आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा ऑर्थोडॉक प्रवाहिक पथ, ये देख लीजिए दोस्तों। अब इसको कैसे लेना है मैंने बता दिया, इसका कुछ कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन देखिए, ऑर्थोडॉक के साथ हमें थंडर ब्लास्ट देना है, मैंडेटरी है। ये दो चीजें कंपलसरी है। थंडर ब्लास्ट को कैसे देना था मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑर्थोडॉक को 20 ml देना होता है, खाने के बाद दीजिएगा, और एक से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में मिनिमम 40 से 45 मिनट का गैप रखना होता है। अब इसके साथ हमें थोड़े विटामिन की जरूरत होती है। तो अपना वाइटाडॉक कैप्सूल आता है, ये छोटा सा कैप्सूल आता है दोस्तों, इसको ऐड करेंगे विथ तुलसी। मान लीजिए थंडर ब्लास्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या दें? तो नोनी ऐड कर लीजिए। अगर थंडर ब्लास्ट नहीं मिल पाता है तो आप नोनी भी दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए, गायनेडॉक रस दोस्तों, गायनेडॉक रस जो होता है आज हर महिलाओं की जरूरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों जरूरत है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी जो महिलाएं होती है ये घर को संभालती है, और घर को संभालने के लिए उनको तंदुरुस्त रहना, उनको मतलब उनको हर तरीके से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहना होता है। तो दोस्तों गायनेडॉक रस हमारी महिलाओं की जो एक दिनचर्या में जो समस्याएं होती है, जो थकान होता है और जो भी उनको समस्याएं होती है, उस पर काम करने के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारी महिलाओं, गर्भ, यानी वो मां जो नहीं बन पाती, उन समस्या पे गायनेडॉक रस जो होता है काम करता है। इसमें अशोका अश्वगंधा ये हमारे महिलाओं की हार्मोन्स को बढ़ाता है। हार्मोन्स कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको बढ़ाता है। और बढ़ाने के साथ जैसे जो उनका बच्चेदानी होता है, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं दोस्तों, बच्चेदानी को मजबूत करता है। उसकी जो भी यूट्रस की लाइनिंग होती है या ओवरी जो होता है उसको अच्छा रखता है, ताकि वो गर्भ इजिली धारण कर पाए। आज हमारी महिलाओं को समस्या है सफेद पानी का आना उनके प्राइवेट एरिया से, तो इसमें दोस्तों अशोका जो होता है उस समस्या को कम करने में मदद करता है। आपका इसमें जामुन, जामुन जो होता है आयरन की मात्रा को बढ़ाता है दोस्तों उनके शरीर में, क्योंकि हमारी महिलाओं को आज आयरन की बहुत ज्यादा कमी होती है दोस्तों। इंडिया में लगभग आप कह लीजिए 43% के अराउंड हमारी जो महिलाएं हैं उनके शरीर में आयरन की कमी है। उनको पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, तभी हम उनको बता पाएंगे कि ये ऐसा है, ऐसा चल रहा है, आने वाले समय में ये समस्याएं आपको हो सकती है। आज हमारी महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमितताएं होती है। शतावरी जो है दोस्तों उनकी इस समस्या को कम करता है। आप देखिए महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो आपको आसपास देखने को मिलता है कि मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में वो हार्मोन नहीं निकल पा रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो शतावरी उसको भी बढ़ाता है। लोदरा जो होता है हमारी महिलाओं की जो एक गांठों की शिकायत आज बढ़ रही है दोस्तों, बच्चेदानी में गांठें हो रही हैं, ओवरी के डिजीज लग रहे हैं, इन सभी समस्याओं को कम करता है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। महिला की कोई भी समस्या अगर होती है तो आपको गायनेडॉक रस जरूर देना है। और ये जनरल टॉनिक भी है। हम अपनी बहनों को, अपनी जो भी जिनकी शादी हुई है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, मतलब जो बच्चे जन्म कर चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो लोग इसको यूज कर सकती हैं। तो ये जनरल टॉनिक की तरह भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिनको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है केवल उनको ही देना है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। अच्छा, अब जिन्हें मान लीजिए इनफर्टिलिटी की शिकायत है, जिनको
जो माँ नहीं बन पा रही, उनको क्या कॉम्बिनेशन देना है ये नोट करिए। कॉम्बिनेशन के लिए आपने जो पुरुष को दिया था, थंडर ब्लास्ट दिया था, वाइटाडॉग कैप्सूल दिया था, इम्यूनोडॉग दिया था और पंच तुलसी ऑयल दिया था। तो इसके साथ गायनेडॉग रस ऐड करेंगे महिला की। डोज हमारा कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड डोज 25 से 30 ml दिन में 2 बार हमें देना होता है। एक से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में दोस्तों गैप रखना होता है 30 से 35 मिनट का। और जो पावर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है, पावर प्रोडक्ट है, गायनेडॉग रस है, ये सभी हमें खाने के बाद उनको रेकमेंड करना होता है। ये सभी बातों का दोस्तों ध्यान रखें। डाइगोडॉग रस, दोस्तों डाइगोडॉग रस मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया का कंडीशन क्या है डायबिटीज में, और डायबिटीज क्यों हो रहा है आज। दोस्तों एक कहावत है, कहावत आप कह लीजिए या एक कोट कह लीजिए कि हमारा शरीर जो है एक बैग की तरह है। आप अगर कभी यात्रा पे जाते हैं तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आपका बैग जो हो वो हल्का हो, और जितना हल्का होगा आपकी यात्रा उतनी आसान होगी। तो हमारा शरीर एक बैग की तरह ही है, जितना हल्का होगा, जितना हम लाइट रखेंगे, उतनी ही हमारी आयु बढ़ती रहेगी दोस्तों। तो डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, हमारी जीवन शैली से आया हुआ है। आज हम प्रिजर्वेटिव भोजन कर रहे हैं, अपने भोजन में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी चावल और रोटी यही हम ज्यादा खाते हैं, नॉन वेज खूब खाते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या करते हैं? हमारे पाचन को बिगाड़ देते हैं, आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाते रहते हैं, और शुगर लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो डायबिटीज हमें हो जाता है। इसमें करेला रस जो होता है वो आपके शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है, और फाइबर जब अगर बढ़ेगा तो शुगर को वो नॉर्मल करने में मदद करेगा। गुरमार जो होता है वो आपके शरीर में एक पैनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन निकालता है, और इंसुलिन जरूरी होता है शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तभी आपका डायबिटीज ठीक होगा। तो गुरमार जो होता है इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो हमें डाइगोडॉग रस डायबिटीज के लोगों के लिए है, कैसे लेना है, क्या इसके साथ सावधानी है, ये सब आपको समझना है, तो ये मैं बता रहा हूँ, करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों डाइगोडॉग रस के साथ हमें थंडर ब्लास्ट रस देना होता है, ये पावर है। इसके साथ एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्लोरोडॉग या सीवकडॉग जूस, और हमें बीटाडॉग कैप्सूल के साथ तुलसी, 5 प्रोडक्ट। डाइगोडॉग रस आपको देना है, थंडर ब्लास्ट रस इसके साथ देना है, और एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सीवकडॉग जूस, या हमें देना होता है आपका क्लोरोडॉग प्रवाही क्वथ, नंबर 1 पे क्लोरोडॉग, उसके बाद सीवक। अगर क्लोरोडॉग नहीं मिल रहा है तो सीवकडॉग जूस देंगे, उसके साथ बीटाडॉग कैप्सूल। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको थंडर ब्लास्ट रस जो होगा दूध के साथ नहीं देना है। केवल यही एक ऐसा केस है जिनको डायबिटीज है, उनको हम थंडर ब्लास्ट अगर देते हैं तो दूध के साथ नहीं देंगे, नोट कर लेंगे। अब खाना कैसे उनको बताना है, तो दोस्तों खाना उनको दिन में 5 बार खाना होता है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। सुबह जैसे वो उठते हैं तो 7:30 तक अपना जो उनका फास्टिंग जो होता है उसको ब्रेक कर देना है, मतलब वो फल वगैरह खाएं, कुछ मीठा फल नहीं खाना है, ये चीज नोट रखना है। उसके बाद 9-10 बजे थोड़ा सा अपना कुछ खा लें, उसके बाद लंच कर लें 1-2 बजे, और उसके बाद शाम को हर्बल टी स्टीविया के साथ अपना चाय स्नैक्स लें, और शाम को अपना डिनर। ये पूरा एक पैटर्न होता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होगा। कितना पानी पीना है? उनका जो भी वजन होगा उसको आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। 60 किलो वजन है, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 3 लीटर पानी। आप जनरली सुनते हैं कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, दोस्तों वो नॉर्मल लोगों के लिए, जिनका वेट नॉर्मल है। 80 किलो है तो उनकी 3 लीटर से काम नहीं चलेगा, उनको 20 से डिवाइड करिए, 4 लीटर पानी। इस तरीके से उनको पानी पीना है। और वो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सारा चीज हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे बीपी का अगर प्रॉब्लम है तो थंडर ब्लास्ट चलेगा? बीपी के केस में सर थंडर ब्लास्ट एक्चुअली हम उसको चला तो सकते हैं, लेकिन उसका डोज बहुत कम रखना चाहिए। जैसे अब डायबिटीज वाले को अगर बीपी का दिक्कत भी है, हाँ, तो एक्चुअली थंडर ब्लास्ट की जगह फिर नोनी से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। अगर उसको थोड़ा आप देखें, इनिशियली अगर हम देखें, अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख रहा है, एक्चुअली 5 ml से शुरू करें तो ठीक रहे। ठीक है सर, अगर थंडर ब्लास्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, नोनी को हम यूज कर सकते हैं। सर एक स्किन डिजीज के लिए एडवाइस लेनी थी, रोसेसिया जैसे एक स्किन डिजीज होती है, तो उसमें बेस्ट प्रोडक्ट क्या एडवाइस किया जा सकता है? सर ये मैं एलर्जी टॉक में आपको बताऊंगा इसको। हाँ, वहाँ पे मैं ठीक है बता दूंगा। ओके।